हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय आवर न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली लाइफ ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में मैं एक टीचर होने के नाते आपको एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ ऐसी खास और ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इस साल एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं तो अगले 2 मिनट तक ध्यान से सुनिए। जी हाँ गाइस, आप ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम इस साल क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सो गाइस, सबसे पहले समझेंगे एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले बिना पैटर्न समझे तैयारी मत करो। एसएससी सीजीएल में टीआईआर 1 और टीआईआर 2 दोनों का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इन चारों सब्जेक्ट में अब स्पीड एक्यूरेसी सबसे बड़ा गेम चेंजर है गाइस। तो सो गाइस, अब बात करते हैं बुक की। बेस्ट बुक्स एंड स्टडी मटेरियल क्या सही होना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स उसको सही तरीका से पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक कर सके। तो गाइस, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कौन सी किताबें पढ़े। मार्केट में इतनी सारी गाइड्स मौजूद है गाइस कि बच्चा उसी में कंफ्यूज हो जाता है। आपको हर किताब खरीदनी नहीं है। अगर आप मैथ्स के लिए किताब सोच रहे हो तो मैथ्स के लिए अर्थमेटिक एंड एडवांस के लिए कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक और साथ में पिछले 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस की बुक ले लीजिए गाइस और इससे प्रैक्टिस कीजिए गाइस। ये मतलब इससे प्रैक्टिस करना इतना चांसेस हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चन आने का कि मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस। सो गाइस, तो जैसा कि ये मैथ्स का बात हुआ, अब मैं करती हूँ इंग्लिश के लिए ग्रामर और वोकैबुलरी के लिए सिलेक्टेड बुक्स पर फोकस करें गाइस। तो गाइस, मैं आपको बता दूं जनरल अवेयरनेस के लिए लुसेंट एंड जीके से बड़ा कोई बुक नहीं हो सकता है गाइस। एंड करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन काफी है। तो गाइस, आप याद रखिएगा 10 अलग अलग किताबें एक बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक अच्छी किताब को 10 बार पढ़ें। तो सो गाइस, मैं आपको अब अपने डेली रूटीन एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ गाइस। तो गाइस, आप अपनी डायरी या बोर्ड पर पढ़ाई का एक आइडियल टाइम टेबल लिख के चिपका दीजिए। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि एक सीरियस एस्पिरेंट का दिन कैसा होना चाहिए। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे की फोकस्ड स्टडी बहुत जरूरी है। अपने दिन को बांट लीजिए गाइस। सुबह के वक्त जब दिमाग फ्रेश होता है तब करेंट अफेयर्स एंड टफ टॉपिक्स जैसे मैथ्स या रीजनिंग को ध्यान दीजिए गाइस। उस समय मैथ्स और रीजनिंग करंट अफेयर्स क्या होगा गाइस, माइंड में बहुत अच्छा से कवर होगा गाइस। तो अगर आप मैथ्स की में ज़्यादा कंफ्यूज हो या रीजनिंग में तो सुबह का टाइम आपके लिए गाइस बेहतर होगा। तो सो गाइस, दोपहर के समय प्रैक्टिस सेट्स लगाएं एंड शाम को इंग्लिश और थ्योरी वाले सब्जेक्ट रिवाइज करें। बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करने से कोर्स कभी समय पर खत्म नहीं होता है गाइस। तो गाइस, आप याद रखिएगा, अपने जीवन में कोई भी काम कीजिए लेकिन उससे पहले टाइम टेबल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। तो सो गाइस, मैं आपको अब आप बताते चलती हूँ कि मॉक टेस्ट एंड फाइनल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप या फोन पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट की स्क्रीन या की कैमरे से देखकर ये काम करते हो तो आप अपने में कॉन्फिडेंस लाओ गाइस। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा ही इंसान के लिए हिम्मत है। आखिर में सबसे जरूरी बात, मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस हफ्ते में गाइस आप कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट जरूर दें। नंबर कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह देखने की जरूरत है कि गलती कहाँ हो रही है। अपनी एरर नोटबुक बनाइए और गलतियों को सुधारिए। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरी स्ट्रेटजी और मेहनत के साथ तैयारी करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इस टॉपिक से जुड़ा पूरा डिटेल्स मैं आपको आगे और सो गाइस, तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट का असली खेल। अपने टाइम को मैं कैसे मैनेज करूँ, खुद अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल में सिर्फ आना ही काफी नहीं है, बल्कि दिए गए समय में सवाल को ऐसी सही करना है। सबसे बड़ा चैलेंज है गाइस यही। बहुत से बच्चे एग्जाम में आते हुए सवाल भी इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो होती है। तो गाइस, अगर आपकी भी कैलकुलेशन स्लो है तो आप उसको प्लीज स्पीड करें
और उस चीज पे ध्यान दे गाइस। इसके लिए रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट टेबल स्क्वायर और क्यूब्स याद करने और सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बाकी बच्चों से अलग करती है। तो गाइस, मैं कहने का मतलब है कि आप अपना जो मैथ्स का जो नोट्स होता है गाइस, जो आपको डाउट होता है गाइस, आप उसको फ्री टाइम में बैठ के छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए गाइस। तभी आपको धीरे धीरे आदत लगेगी ये सारे चीज़ों को मैनेज करना। तो गाइस मैं आपको रिवीजन और नोट्स बनाने का सही तरीका बताती हूँ। और सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट करते हैं गाइस, वो ये है कि वो पूरी किताब को रट मार जाते हैं, पूरी किताब को खत्म कर देते हैं रीड करते करते, लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। जब एग्जाम के सिर्फ 15 दिन बचते हैं तब आप पूरी डूसेंट या मोटी मैथ्स की बुक नहीं पलट सकते। इसलिए जब भी आप कोई चैप्टर पढ़े, अपने खुद के लिए 2 से 3 पन्ने के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए गाइस, जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड और क्या कहा जाता है, जो उसमें फॉर्मूला होता है बहुत ही सरल भाषा में दिया होता है गाइस, उसको लिख के रिवीजन हमेशा उन्हीं शॉर्ट नोट्स से करे गाइस। पूरा बुक को बार बार मत खोलो। तो गाइस मैं फाइनल ये 6 मिनट का सेशन से आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी का एक क्लियर रोड मैप मिल गया होगा। मेहनत लगातार करनी पड़ती है, रास्ते में थकान भी आएंगी, पर मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं हैं। इस टॉपिक से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट लिंक्स और डिटेल्स आर्टिकल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। आप वहाँ जाकर क्लिक कीजिए और इसकी जानकारी अच्छे से ले लीजिए। वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूले। आप सभी को राधे राधे गाइस। अपना पढ़ाई ध्यान से करें। तो गाइस आज मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ गाइस। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। जरूर कीजिए।